संकीर्तन की प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामि। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भक्तिवेद्या भगवती उत्तमा श्लोके नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गोविंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। गीता का सार।
कोशिश करिएगा मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराने का। नैनं शस्त्राणि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दीपावता नैनं दहति पावता न चैनं क्लेन्ति आतो न चैनं क्लेन्ति आतो न शोषति मारुता न शोषति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आत्मा न शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्रीमद् के दूसरे अध्याय के गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का विज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वे आत्मा का वास्तविक स्वरूप है क्या। ये जानकारी देना अर्जुन को ये भूल चूक कर रहे थे कि वे ये सोच रहे थे कि मेरे अस्त्र शस्त्र के द्वारा मेरे बाणों समस्त मेरे समक्ष जितने भी मेरे स्वजनगण खड़े हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन ने यहाँ पर दया की भावनाओं को प्रस्तुत किए। तो बहुत अच्छा, सुनने में तो अच्छा लगता है, मगर वही दया यदि ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा है तो वही दया व्यक्ति के लिए आगे जाकर घातक है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यदि माता पिता दया कर कर बच्चों की स्वभाव देंगे नहीं तो बच्चा आगे जाकर वीरप्पन बन जाएगा। और उसे बचपन से ही माता पिता को अपने बच्चे को फटकारना जरूरी है। तो डांट फटकार भी कैसे होना चाहिए? ज्ञान के साथ होना चाहिए। ज्ञान के साथ अर्थात उससे ये जानकारी रहना चाहिए कि कितना मैं इसे डांटूं, कितना हद तक इनके जीवन में परिवर्तन होगा। उसी तरह ही माता पिता ज्ञान के साथ जिस प्रकार बच्चों पर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण ज्ञान की आवश्यकता अति आवश्यक अति है प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को। तो जब ज्ञान होगा तो द्वारा व्यक्ति अच्छी तरह प्रकट कर सकता है। यहाँ पर अर्जुन का दया जो था बिना ज्ञान, जैसे कोई डॉक्टर के पास कोई मलेरिया पेशेंट गया है और डॉक्टर को ज्ञान ही नहीं है, फर्जी डॉक्टर बन गया है, और कोई आया है मरीज और वो कहता है मुझे बहुत ठंडी लगती है, तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको कंबल देते, ये ओढ़ के सो जाए, और डॉक्टर उससे कंबल दे। अब ये मरीज तो बहुत खुश, अरे वाह, ये तो कंबल वाला डॉक्टर तो बहुत मजेदार है। और दूसरे डॉक्टर के पास जाते तो इंजेक्शन लगाता है। तो वो कर क्या रहा है? वो डॉक्टर ने दया दिखाया, अरे इसे बेचारे को ठंडी लग रही है, चलो मैं मेरा कंबल दे देता हूँ, मैं रात को ठंडी के मारे सोऊंगा, नहीं लगा। तो दया दिखाया, कितना बड़ा है दया, वाह, इतना बड़ा दया कि उसने अपना वस्तु दे दिया। लेकिन क्या फायदा, उसके भले बीमारी हो तो और दुगनी बढ़ेगी।
तो वैसा दया करने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो कृष्ण भक्त जो होते हैं वे ही जानते हैं कि कब किस समय कैसे दया करना चाहिए। यहाँ अर्जुन का दया मानो कि कुछ ऐसी था कंबल वाले डॉक्टर के समान। अर्जुन का दया ऐसे ही था। अर्जुन कह रहे थे कि सगे संबंधियों को मैं कैसे मारूं, तो भगवान ने उन्हें शिक्षा प्रदान की ऐसी होनी चाहिए। इसे समझने के लिए पहला जानकारी दीजिए कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप। चिंतन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा जिसे कहा गया है कि ऐसी है ये आत्मा जिसे चिंतन्ति, किसी भी प्रकार से इसको खंड खंड नहीं कर सकते। तो क्या शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से इसे नहीं मार सकते। का और ना ही इसे दहती जलाया। अर्जुन के पास ऐसा अस्त्र शस्त्र थे कि उस अस्त्र अग्नि प्रकट होता था। अग्नि अस्त्र से अर्जुन तुम ये जानकारी रख लो कि तुम्हारे अग्नि अस्त्र इन समस्त जीव की मृत्यु नहीं होगी। नैनम दहती पावका, दहती पावका, पावका यानी कि अग्नि, यानी कि दहती अग्नि जला नहीं सकता है। इसे नहीं जला इस समस्त जीवात्माओं को। और आगे कहते न चैनम क्वयंती आपो, न चैनम क्वयंती आपो, ना ही किसी भी प्रकार से भिगाया जा सकता है। इसे भिगा भी नहीं सकते, यानी कि पानी से भी इसे नहीं मार। और न शोषती वारुता, किसी भी प्रकार से वायु का भी इसको सुखा नहीं सकते। अब सारे अस्त्र शस्त्र आ गए, मिट्टी जल अग्नि वायु से ही बना हुआ सब है। ये पंचभूत से जितने भी अस्त्र शस्त्र जो बनते हैं, ये सारे अस्त्र शस्त्र इसे कर सकता आत्मा को। श्रीमद् भागवतम में एक घटना आती है कि नामुची ऐसे तपस्वी था जिनके पास इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति कि उन्होंने वर प्राप्त कर लिया था। और वो वर प्राप्त क्या किया थे ब्रह्मा जी से, कोई ऐसा अस्त्र जो भिगा हुआ अस्त्र या सूखा हुआ अस्त्र, इससे अब कोई भी अस्त्र या तो भिगा रहता है या तो सूखा रहता है। अब इसके अलावा कौन सा अस्त्र है जो जिस अस्त्र से नामुची को मार सके। इंद्र बड़े परेशान हो गए थे, इंद्र का वज्र भी काम नहीं कर रहा था उसे मारने के लिए। तब एकाएक आकाशवाणी हुई, अब जाकर इंद्र की बुद्धि चमकी और इंद्र ने उसे मारे कैसे के वापस बुलबुले होते हैं। अब उस वापस लेकिन इनकी मृत्यु ऐसी नहीं थी। और उस पानी के बुलबुले से, अब ये पानी पैसा है, क्या कहते उसे, छाछ। अब ये जो छाछ जो है ये नया है ना ही गिला है।
और इसके इस हथियार से उनकी मृत्यु। यहां पर जो कृष्ण कह रहे हैं नैनम चिंतन्ति, तो भगवान ये कहते हैं कि उस पानी के झाग से भी नहीं मार सकते, असंभव है, सूखा भी नहीं जा सकता, गिल्ला भी, गीले अस्त्र से भी इसे मार नहीं सकते, जलाया भी नहीं जा सकता। तो क्या कहते हैं, ये आत्मा सनातन है, आप कोई नहीं मार सकता। तो अब यही जो श्लोक अगर किसी कसाई वाले ने पढ़ लिया, अब वो कसाई खाना जो है, वो कसाई खाना खोलता है, पहला बोर्ड यही लिखता, चिंतन से शस्त्राएं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से आत्मा को नहीं मार सकते, तो रोज मुर्गी काट के खाओ। अब आत्मा थोड़ी मरता है, आत्मा तो मरता नहीं है, तो मुर्गी बकरी काटने में क्या है, भगवत गीता का सतारे भाई। तो भगवत गीता का श्लोक को प्रस्तुत करते हुए उपयोग भी कर सकते, तो फिर इसे कैसे समझा जाए? तो यदि किसी आत्मा को नहीं मार सकते तो अर्जुन को मारने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि कारण यूं है, जब व्यक्ति को देह में क्या है, उस देह को यदि दंडित कर कर उसका जीवन समाये है, तो उनको कुछ अपने कर्म का दंड मिलने को आने उसको सुगम पूर्वक प्राप्त होता है। जैसे एक जज जो होता है, कभी कभी कैदी की सजा दे देते, तो ये जो फांसी की सजा जब मिलती है, तो उस फांसी के बाद में उसके जब दूसरा जन्म होता है तो उसका अच्छा जीवन होता है। अन्यथा वे यदि अपने जीवन में अगर सजा नहीं भोगेगा, कैदी यदि सजा उसे नहीं तैसे छुप गया नहीं होगा, तो होगा क्या, आने वाले जन्म में उसे लूला लंगड़ा जन्म लेना पड़ेगा। अर्थात उसका जो दंड है उसको आने वाले जीवन में कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए दंडित किया जाता है सरकार के कायदा कानून के अनुरूप। यहाँ अर्जुन भी एक बड़े सरकार के रूप में ही अपने आप को प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षत्रिय अर्जुन, और अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है जो गलत कर रहा है उसे, जिससे उनको आने वाला जन्म सुगम और सफलता पूर्वक बीत सके। इसे क्या दया ज्ञान के साथ, इस प्रकार की दया की यहाँ पर चर्चा की जा रही। तो जब शरीर को जब भेदा जाता है या शरीर को जब मारा जाता है, उससे दर्द तो होगा। अब यहाँ पर ये श्लोक अगर लागू, शरीर नहीं है महात्मा है, तो अगर किसी ने आपको एक झापड़ मार दी, जैसे मित्र को कह दिया भगवत गीता सुने मुस्कान में जाकर, बढ़िया क्लास था, क्या सीखे कि मैं शरीर था, एक उन्होंने कान के नीचे बजा दिया,
तो आप क्या करोगे? सारी भगवत गीता भूल जाओ, तू साइड में आ। कैसे हाथ उठाया? तो अगर हम गीता को भूल जाएंगे, कारण क्या? दर्द हुआ ना। अरे तुम्हारी तो कह रहे तुम आत्मा, मैं तो शरीर को मारा, मैंने आत्मा को थोड़ी मारा। मगर शरीर के साथ में जुड़े कारण शरीर में जब दर्द होता है या शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना होती है, उसका ही आत्मा को होता है, जबकि दोनों अलग है। तथापि अनुभूति होती है उसकी। इसी तरह जैसे इस बात को समझाने के लिए विदुर जी ने मैत्री मुनि से इसी प्रकार के प्रश्न किए थे। तरह ही प्रश्न था। विदुर जी ने मैत्री मुनि को पूछे तीसरे स्कंद में, ये भला ये कैसे संभव है कि जीव शरीर नहीं है, जीव है, फिर भी शरीर के वेदना से पीड़ित हो जाता है, ये संभव कैसे? तो उन्होंने बहुत सुंदर समझाया। 2 श्लोकों से ऐसे दृष्टांत से समझा, दृष्टांत सुनकर हर व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ जाएंगे कि कैसे इस शरीर के उपस्थित होने के बाद भी उन्हें दुख और दर्द का एहसास होता है। तो वे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, बिना पुंसम आत्म विपर्य प्रतीयत उपदृष्ट स्वशील छेदना दीक्षित अर्थे बिना पुंसा। जैसे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में वर्णन, इस श्लोक का अर्थ यह है कि जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति ने यह देख लिया कि उसका कटा हुआ सर है दीवार, क्या कोई व्यक्ति अपने कटे हुए सर को देख सकता है? संभव है? खाली स्वप्न में संभव है। एक जगह ही आप देख सकते हो, अरे मेरा सर कटा है। जी इसको समझाते हुए कहते, जैसे बच्चा खूब मस्ती कर रहा है, कितना मस्ती कर रहा है, टीचर उसे करते हुए कहे, चुपचाप बैठो नहीं तो तुम्हारा सर काट के मैं दीवार पे लटका दूंगी और तुम्हें देखना पड़ेगा। अरे सर काट दिया तो फिर क्या देखेंगे? सर काट दिया तो देखने के लायक ही नहीं बचेगा। वैसे ही जिस प्रकार कटा हुआ सर व्यक्ति देखता, एक जगह देख, इन हेलोसिनेशन, अपने निद्रा अवस्था में, स्वप्न में वो इसे देख सकते, इस अवस्था पे कि मेरा सर कट गया है। अब कारण को हम व्यावहारिक रूप में लेते हैं, शिक्षा बहुत बड़ी है। जैसे कि कोई अगर स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में चिल्ला रहा है, शेर 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 कर, अब वो जंगल में है और शेर चिल्ला और वो भाग रहा है, शेर को देखकर घबरा था। तो स्वप्न शेर को देख के डर के भागता है, क्या शेर वाकई है? क्या सोया है लेकिन पसीने पसीने से लथपथ है, छूट रहे हैं घबराहट से। तो उस समय के साथ क्या हो रही है?
जय श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा माया की। परिस्थिति क्या हो रही है कि वे उस शेर को देखकर घबरा कर भाग रहे, कंकड़ पत्थर सब लग रहे पैरों में, सारे दर्द का अनुभूति हो रहा है। वो तो इस तरह सोया है। तो हुआ क्या, हुआ यूं कि अपना बिस्तर भूल गया और बिस्तर के शरीर को भूलने के कारण नया शरीर लिया और वो स्वप्न में एक नया शरीर लेकर उस शरीर के साथ कुछ हो रहा है। अरे मेरे साथ घट रही है, वो घबरा के भाग रहा है। अर्थात यहाँ पर जो यहाँ पर परिस्थिति रही है इनके डर वाली जो परिस्थिति, कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने बिस्तर के शरीर को भूल गए, स्वप्न के समान किया, यही मैं हूं। ठीक इसी तरह हम ये भूल गए हैं कि कृष्ण नित्यदास, हमने भूल गए कि हम कृष्ण के दास हैं। ये भूलने के कारण हमने ये जो शरीर जो तात्कालिक रूप में अब हमें जो दिख रहा है इसको असल मान लिया और से हमें इस शरीर के साथ कुछ होता है तो दर्द होता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति को स्वप्न के शरीर के साथ कोई नहीं है, प्रेरणा नहीं है, लेकिन उनकी चेतना उसमें घुस गई, उनकी भावना उसमें आवेश हो गया है और वो भावना उसमें आवेश हो जाने के कारण उसको असली मान रहा है। और उनकी परिस्थिति क्या हो रही है कि वो उस समय उस स्वप्न के शरीर को सच्ची मानकर उनके साथ कुछ घट। इसी प्रकार जीव की परिस्थिति है। हम सब स्वप्न देख, प्रभुपाद जी कहते हैं बस अंतर इतना है, रात का स्वप्न छोटा है, दिन का स्वप्न बड़ा है। उसके लिए न देखते, दिन के स्वप्न के वस्तु को हम रात को नहीं लेके जा सकते स्वप्न में, रात के स्वप्न के वस्तु को हम दिन में नहीं ला, दोनों स्वप्न ही है। बस इतना है कि रात को हम लगभग 15 मिनट, कितना मिनट स्वप्न, 15 मिनट, आधा घंटा, अरे बहुत हो गया ना, 1 घंटा स्वप्न रात को। तो रात का 1 घंटे का सपना पकड़ो, दिन का तो हम लगभग 18 घंटा या 16 घंटा तो स्वप्न, तो हम सब स्वप्न में हैं। जैसे दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कोई फिल्म देखने जाते हैं या कोई चलचित्र पिक्चर देख, तो चलचित्र जब चलता है तो उस चलचित्र पिक्चर में जब किसी हीरो हीरोइन को देखते हैं और उस हीरो के साथ कुछ नाइंसाफी हुई, हीरो की हीरोइन, तो यहां से आंसू तक, इतना बुरा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ थोड़ी घटा है, वो तो फिल्म के साथ हो रहा है। तो फिल्म में जो घटता है उसका लेते, जैसे
शुरुआत में हम हरे कृष्णा आंदोलन आने के पहले हम देखते थे सास भी कभी बोली थी सीरियल। उस समय मैं गौर करता था मेरी माँ के एक्सप्रेशन और देखते देखते इतनी खो जाती थी कि चश्मा निकाल के पोंछना पड़ता था, आंसू आता। तो हम कहते थे माँ क्या हो रहा है? उनको कितनी समस्या, मैंने समस्या कम है क्या? तो लोग समय अपनी जाते हैं और जो सीरियल जो चल रहा है, टीवी जो चल रहा है, उसी को ही हकीकत मानते हैं। हाँ, ये जो हो रहा है ना, ये मेरे साथ हो रहा है। विलन को यदि मारने की बारी आई, मैं भी तो वो जो चलचित्र लगभग देगा, अब वो 3 घंटे का जो फिल्म में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और वो हीरो मान ले, मैं वही हूं। मेरे साथ उसके साथ अभिन्नता है, हम दोनों एक ही हैं। तो उस हीरो को यदि विलन मारता है तो दुख होता है, दर्द होता है, जबकि उसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो एक्टिंग किया है कुछ पैसे के लिए। मगर यहाँ पर तो क्या है, तो वो तो 3 घंटे का, हम तो यहाँ पर जो जी रहे हैं ये भी एक फिल्म ही है। सब अपने आप को हीरो मान रहे हैं, मैं इस क्षेत्र में एक हीरो हूं। और ये फिल्म कितने घंटे का, ये लगभग 60, 70, 80 साल, बहुत हो गया। 80 साल का फिल्म चल रहा है, उसमें तो इंटरवल तो खत्म हो गया, इंटरवल हो गया है, खत्म होने की देरी है, थोड़ा समय है। तो ये जो हमारा जो जीवन का जो दौर है, ये हकीकत मानते हैं, ये असल में एक स्वप्न है। इसीलिए उदाहरण मैत्री मुनि विदुर जी को देते, तुम्हारा सर कटा हुआ दिखाया जाएगा और तुम, तो क्या कहते हैं आगे, यथा जले चंद्रमास कंकृतो गुणा दृश्यते सन हि अपि दृष्टो आत्मनो न आत्मनो गुणा। दूसरा उदाहरण दे कि कैसे शरीर नहीं, हम आत्मा है, फिर भी हम शरीर को अब स्वीकारने के कारण कैसे हम कष्ट भोगते हैं। तो उदाहरण दिया प्रतिबिंब का, परछाई जो होती है वो जलाशय में गिरता है, वो परछाई जलाशय में गिरने के कारण जब जलाशय हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलता है। जैसा जलाशय होगा वैसा प्रतिबिंब हिलेगा। तो क्या कहते हैं, यथा जले चंद्रमा से, चंद्रमा का जब प्रतिबिंब जब सरोवर में गिरता है, जलाशय में, कंपातिश तत्कृतो गुणा, कंपातिश, जल हिलने से क्या होता है, कंपन हो रहा है, दिखाई देता, चंद्रमा कंपन हो रहा है, चंद्रमा कंपन, मगर दिखता है हमें कि चंद्रमा हिल डुल रहा है, चंद्रमा तो स्थिर है। वैसे ही भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण से बताते, अचलो यानी कि वेद कबूलता नहीं, वैसे आत्मा दृष्टते सन अपि दृष्टुर, दृष्टि सन अपि दृष्टुर,
दिखाई देता है कि ये चंद्रमा हिल डुल रहा है, ये हमारे आंखों को ये ऐसा आत्मनो न आत्मनो गुणा, किस प्रकार, इसी तरह की आत्मा जब गुणों के प्रभाव में जब आते हैं, आत्मा की चेतना जब गुणों का संपर्क ग्रहण है, तो आत्मा को भी ऐसा दृश्य से अति दृष्टु ऐसे दिखाई देता है। तो आत्मा की चेतना जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आती है तो दूषित हो जाती है। चंद्रमा का परछाई जलाशय में गिरने से, जलाशय कंपन होने से चंद्रमा कंपित होती है, दिखाई देता है। वैसे ही आत्मा जो शुद्ध चेतना वाले हैं, वे आत्मा जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में जब उनका मेलजोल है, तो वो आत्मा का वास्तविक गुण लुप्त होता है और वो बाह्य रूप प्रतिबिंब को ही सत्य मानते हुए वो आत्मा मरता है, जीता है, ऐसा प्रतीत हो। जायते मृत्यते, जन्म लेता है मरता है, ऐसा दिखता है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, आत्मा का जन्म हुआ और मरण हुआ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं। आत्मा इस इन गुणों से परे के संपर्क में आने के कारण उनकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है। यही बात यहाँ पर आत्मनो न आत्मनो गुणा, वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर रहे में जब कुछ होता है तो उसे लगता है मेरे साथ रहा है, मेरे साथ ये अनुभूति हो रही है। इसीलिए क्या कहते, तब निवृत्त धर्मे वसुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेना तिरोधते शनैर्या। तो कहते हैं सवै निवृत्त वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेना तिरोधित शनैर्या। लोगों ने अपने पहचान को बदल दिया और उस पहचान को वापस उसे लाना चाहिए, तब उसकी समस्या सुलझ जाएगी। यहाँ पर सॉल्यूशन बताया। हमने अभी तक परेशानी की चर्चा की कि समस्या क्या है ये समझे, अब क्या है, हल क्या है, इसकी चर्चा होगी। जैसे कोई सो रहा है और वो सोते हुए चिल्ला रहा है शेर 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 करके, क्या उपाय है? डंडा लेकर बाजू में सो जा और मैं अपने उसके स्वप्न में वो शेर को जंगल से भगाऊंगा और इसको बचाऊंगा। ये उपाय नहीं, तो उपाय नहीं, ये तो मूर्खता है। तो कोई यदि शेर 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 कर कर चिल्ला रहा है, रो रहा है, बगल में सोने के लिए नहीं कहा है, डंडा की उपयोग करना है, लेकिन जो चिल्ला रहा है ना उसको पीटने के लिए, अरे उससे मार। कहाँ शेर कहाँ जंगल, सब गायब। तो उसके सोए हुए अवस्था से जागरण अवस्था में लाने के लिए क्या कहते, भगवान वासुदेव की कृपा की आवश्यकता है। जब भगवान वासुदेव की कृपा बरसी तब क्या होगा, भगवत भक्ति योगेना, भगवान की भक्ति उजागर हो और शनैर्या समाप्त हो जाएगा। शनैर्या ये एक दिन की बात नहीं है कि आज मैं जा रहा हूं इस्कॉन में
तो बस जग के आ जाऊंगा, या मैं आज 16 माला अभी बैठ के कर रहा हूं तो मैं जग जाऊंगा। शनि भी है, समय लगता है, क्योंकि हमारा नींद बहुत गहरा है, वो भी खाने के साथ हम बड़े गहरे नींद में सो रहे हैं। आटे मारकर सोने वाले व्यक्ति को जगाना तो बहुत मुश्किल है, समय लगता है। और हम अनादिकाल से सो रहे हैं, इसका कोई समय निश्चित ही नहीं है, निर्धारित ही नहीं है कि कब से सो रहे हैं। काल से इस भौतिक के सत्य को, इस प्रतिबिंब को ही सत्य मानते हुए सोए हुए हैं। और इसी के हमें 1-2 दिन मंदिर जाने से चलेगा नहीं। धैर्य रखो, प्रयास करते रहो। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक प्रयास करता है वही व्यक्ति सफल होता है। लोग कह सकते हैं क्या ये हरे कृष्णा शुभ शाम हरे कृष्णा कुछ नया मंत्र है क्या? अरे मैं तो 5 साल से हरे कृष्णा जप कर रहा हूं, अभी तो मैं एडवांस हो गया हूं, कुछ नहीं क्या? अरे वही करना है। शुरू में आने के पहले दिन मृत्यु केवल बोलना है। आपने कभी तैरने वाले व्यक्ति को देखा है जो तैरता है, तो वो तैरने व्यक्ति का एक ही काम है, हाथ मार, बस एक ही काम है। जो स्विमर होता है तो वो कभी उसने सोच लिया अरे हाथ मार लिया, अभी मैं थोड़ा एडवांस हो गया, अभी बिना हाथ मार के चलेगा, चलेगा नहीं। मैं शुरुआत में जो हाथ मारना शुरू किया, जब तक उस पार के किनारे नहीं पहुंचे ही है हाथ मारते रहो। ठीक उसी तरह इस प्रथम दिवस में यहाँ पर आए हैं वासुदेवानुकंपया, वासुदेव की कृपा लेने के लिए। ये क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्र का निरंतर जप करना है। जब हम इस मंत्र को निरंतर जप करते रहेंगे मृत्यु तक, तब हम पार लगा पाएंगे। तैरने का एक ही कार्य है, इस सागर को तैरने का एक ही तरीका है, भगवान के पवित्र नाम का जप। इस नाम के जप के आधार पर हम इस भवसागर को तार सकते हैं। इसलिए विदुर जी को समझाते हुए मैत्री मुनि बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, अशेष संक्लेश समम विद्य गुणादाश्रवणं मुरारे, किं वा पुनस्तच्चरणं तवामि परात् सेवा रत्यात्मलब्धा। तो कहते हैं अशेष संक्लेशारु, जो हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के गुणावली श्रवण करते, भगवान नाम जप करते हैं, तो क्या है पहला इमीडिएट प्रॉफिट क्या है? अशेष संक्लेश, सब जितने भी सब तो होगा जो हम क्लेश को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जितने क्लेश है समम विद्यते,
इसको नहीं लगता। हमारे जीवन के जितने दुख संकट कष्ट थे हम समाप्त करते हैं। गुणानुवादात श्रवणम मुरारे, गुणानुवादात श्रवणम मुरारे। भगवान के कथाओं निरंतर करना, भगवान की कथाओं को, ये एक संडे वाली बात लाइफ टाइम तक आना पड़ेगा। इस प्रतिभोज कार्यक्रम में जीवन भर तक ये थोड़ा जागरण होगा। जैसे अलार्म जो होता है, वो अलार्म 2 सेकंड 5 सेकंड बजने से काम नहीं चलेगा। तो के लिए लंबा अलार्म लगाना पड़ेगा। हम सब और सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में जगाने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है। और हमारी भी भयंकर है कि अलार्म है, लेकिन अलार्म में भी हम सोचते हैं हाँ मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन की घंटी बज रही है, अलार्म को वहां फिट कर देते हैं। तो हमारी इतनी निद्रा अवस्था है कि इस निद्रा अवस्था को हम अलार्म को भी उस निद्रा अवस्था में जोड़ लेते हैं। तो भगवान की वो अलार्म है, अल्लाह और राम है। अल्लाह और राम का है अलार्म। अल्लाह और राम को निरंतर बुलाना पड़ेगा, निरंतर उनके नाम का जप करना पड़ेगा। भगवान को अलार्म नहीं देते। जब भगवान द्वारिका में सोते थे तो उन्हें कोई अलार्म चाहिए नहीं, वे ब्रह्म मुहूर्त अवस्था में उड़ जाते थे, उठते थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त अवस्था में पारिजात फूल उगता था। तो फूल खिलने से जितने भी बम्बल भी है वे सब आते थे, भीम 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 करके आवाज करते। और वे जब तो पुष्प के चारों बाजू घूमते थे तो ये आवाज सुनते थे मुर्गा। तो मुर्गा आता इसका, तो मुर्गा समझ जाता था सुबह सवेरा हो गया, तो मुर्गा अपनी ध्वनि लगाता था। और मुर्गा जब तो कृष्ण उठते, हाँ मॉर्निंग हो गया, स्पेशल टाइप का अलार्म। मुर्गा ऐसा एक अलार्म है जो अपने मर्जी से नहीं बचता और अपने मर्जी से बंद नहीं होता है। वो अपने मर्जी से बंद। बाकी अलार्म को तो हम एक हाथ मारो चुप, लेकिन ये अलार्म को बंद करने के पड़ेगा मुर्गा को पास, तब तक नींद भी उड़ जाए। तो वैसे ये स्पेशल टाइप का अलार्म, भगवान का नाम संकीर्तन। एक बात याद आ रही है, मीरा रोड में हमारे एक ब्रह्मचारी थे जिसका नाम था कौंते पुत्र। सुबह बहुत आलसपन करते थे, तो अलार्म सुना। अब सभी लोग दौड़ते थे, अलार्म बजते ही भागते थे सब अपने अपने के लिए, नहीं रहता था। तो पनिशमेंट था, जो लेट आएगा उसको 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अरे उठना है किसी भी कीमत में, तो कैसे उठे? उन्होंने पहले अपना आवाज रिकॉर्डिंग की,
कौनते उठ, कौनते उठ, कौनते उठ बोलते उसने रिकॉर्डिंग किया, उसी को अलार्म में फिट करते। साउथ इंडियन था थोड़ा ज्यादा बुद्धि तो कुछ उसने ऐसा अलार्म फिट कर दिया उस मोबाइल में कि सुबह सुबह 3:45 बजे कौन से उठ, कौन, आवाज बचने लगा। अरे भाई साहब सोया है तो। अब उसके ठीक बाजू में कमल लोचन प्रभु सो रहे, किधर से आवाज है वो चारों बाजू देख रहे थे प्रभु जी की कहाँ से, खिड़की से भी नहीं हुई गई, कहाँ से आवाज, तब ये इनके मच्छरदानी के अंदर से मोबाइल गया। अरे कौन तुम्हारा मोबाइल बज रहा है देख तब वो उठा। तो अलार्म जो है कभी कभी बाजू वाले को जगा देता हूँ हमारी इतनी गहरी नींद है, इसलिए कहा गया अशेष संक्लेश समन्व विद्यते गुणानुवादा श्रवणम मुरारी, श्रवणम मुरारी के मुरारी के केवल कीर्तन को सुनना, श्रवणम मुरारी, किंबा पुनस्तत् चरणारविंदम पराग प्रति आत्मरक्षा। केवल हम भगवान के कथाओं को यदि श्रवण कर कर भगवान के चरण के प्रति रति जमा लिए, अपने आप कहाँ शेर कहाँ जंगल कुछ कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ क्षण भर के लिए खत्म, हमारी सारी निद्रा अवस्था से हम बाहर उठ जाएंगे। यही शिक्षा आज के इस श्लोकों से हमें प्राप्त होता है। हरे किसी का कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, सब तैयार है प्रसाद के लिए। हरे श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हो गया मैं रखूं? हरे हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।